ये वाली शर्ट जब मैंने मार्केट में देखी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने इसको बाय कर लिया। लेकिन इसमें कुछ मसला था, क्या मसला था ये भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो पहले हम शर्ट को खोल के देख लेते हैं और मुझे ये शर्ट क्यों अच्छी लगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी नेक लाइन आप देखें, नेक लाइन से ये वाली शर्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। आमतौर पर शर्ट्स में जो प्रिंट बने होते हैं या तो फ्लावर से बने होते हैं या गले की शेप बनी होती है, तो उस तरह से फिर हमें जिस तरह का गला शर्ट के ऊपर बना हो उसी तरह से बनाना पड़ता है। लेकिन ये वाला कुछ डिफरेंट डिज़ाइन था, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो चूज़ किया। अब इसकी दोनों साइड जो है ना, इसमें एक अच्छी बात यह है कि दोनों साइड पे इस तरह से पट्टी थी, तो इसमें मुझे अलहदा से पलटा पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं। इसको ही हम दोनों साइडों पे इस्तेमाल करेंगे। जो ब्रांड से हम ड्रेसेस लेके आते हैं ना, तो उनमें भी इसी तरह से फैब्रिक की ही पट्टियाँ लगाई गई होती हैं, और जो हम घर में स्टिच करते हैं उसमें हम पलटा पट्टी लगाते हैं। वैसे भी हम अगर लगाना चाहें पलटा पट्टी तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का फैब्रिक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है जो शर्ट के साथ का ही हो। अब ये देखेंगे तो ये जो इसकी दोनों साइड्स पे एक्स्ट्रा ये जो बॉर्डर है इसको हम कट कर लेंगे तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद, क्योंकि हमने इसको फोल्ड करके लगाना है। तो इसकी जो एक साइड के पट्टी है उसको हम बैक साइड पर लगाएंगे, एक साइड की जो इसकी पट्टी है इसको हम फ्रंट साइड पे लगाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हम लेस का भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें लेस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल डिसेंट तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी जो है ना वो स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। गले की जो स्टिचिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये वाली वीडियो थोड़ी डिटेल में बताने वाली थी, तो इसलिए मैंने अब ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर की है। अब ये देखेंगे इसका जो दामन है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा उरेब आ रही है। ये देखिए, अगर मैं इसको ऊपर से कट करूँ, इसको दरमियान से कट करूँ तो इसकी लाइंस ख़राब होंगी। अगर इसको मैं फ्लावर वाली शेप से कट करूँ तब भी इसका प्रिंट जो है वो यहाँ से भी ख़राब होगा। तो इसको मैंने किस तरह से एडजस्ट किया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखिए, अब अगर आपका साइज़ थोड़ा सा जो है वो है, मतलब आप अगर हेल्दी हैं तो आपने इस तरह से फैब्रिक को नीचे की तरफ से फोल्ड करना है। तो मैंने फैब्रिक को ऊपर की तरफ से फोल्ड किया, क्योंकि ये वाला फैब्रिक जो है वो चौड़ाई में शर्ट का काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से फोल्ड किया ताकि इसका जो प्रिंट है ना वो इक्वल हो जाए। और क्योंकि इसकी साइड से फैब्रिक जो है ना उसको मैंने कट कर लेना है, अंदर से इसका तकरीबन 11 इंचज़ तक ना डबल फोल्ड में इसका फैब्रिक मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। टोटल जो शर्ट की फ्रंट साइड पे खुली लेंथ होगी ना, माजरत विड्थ यानी कि जो हमारा घेरा होगा वो मैंने 22 इंचज़ तक लेना है, और मैंने कुर्ता स्टाइल इसको स्टिच करना है। अब ये देखें, इसकी नीचे वाली साइड पे कपड़ा जो है ये देखें बढ़ रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी हेल्दी हैं तो आपने इस ये वाला जो कपड़ा है आपने इसको नीचे की तरफ से आपने इसको फोल्ड करना है, ताकि ये जो थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा है ये ऊपर की तरफ आ जाए, और जब हम शोल्डर की कटिंग करें तो तब ये वाला फैब्रिक शोल्डर में एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी तरह से भी इसको एडजस्ट करके दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, इसमें इतना फ़र्क नहीं आ रहा, तकरीबन 2 या 3 पॉइंट तक आ रहा है, और वैसे भी इस साइड से हमारा फैब्रिक जो है वो कट जाना तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें, अगर आपका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो आपने नीचे की तरफ से इस तरह से दोनों साइड्स को इकट्ठा करना है। ये देखें इस तरह से, और जितनी भी कपड़े में उरेब आएगी ना, आयरन की मदद से ही आपने इसको निकालना है। अब ये देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा उरेब आ रही है। अगर हम इसको वैसे ही रख के स्टिच करेंगे या कट करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उरेब आएगी, लेकिन अगर आप इसमें इस तरह से आयरन का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी उरेब जो है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। और इस शर्ट को मैंने स्टिच करके पहन भी लिया है, बिल्कुल भी हमारी शर्ट जो है ना वो आगे पीछे नहीं जा रही है। ऐसे लगता है, कुछ कहते हैं कि जब हम इस तरह से उरेब निकाल लें तो जो हमारी शर्ट है वो घूमती है, यानी एक साइड को चली जाती है। तो मैंने इसको पहना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल भी इसकी शेप आगे पीछे नहीं हुई। जिस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है सेम उसी तरह से मेरा कुर्ता जो है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ है। अब ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है, तो बैक साइड के लिए ना मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसका प्रिंट जो है वो सेम ही था, तो मैंने इसको एक साइड से रख के 22 इंचज़ तक यहाँ पे कट कर लिया। तो ये जो मैंने अभी इसकी कटिंग की है ना, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही निशान लगाऊंगी, इसके बाद हम इसमें धागा खींच के तो बिल्कुल सीधी इसकी कटिंग कर देंगे। क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये डोरिया फैब्रिक है, इसमें थोड़ी सी मोटी सी तार होती है एक और फैब्रिक की। तो अगर मैं इसको खींच के यहाँ से कट करूँगी तो सारा हमारा फैब्रिक जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं ज़्यादातर जब कटिंग करती हूँ इसी तरह से
ना धागे को खींच के तो फिर कटिंग करती हूँ। इससे ये होता है कि हमारा फैब्रिक जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटता और बिल्कुल जो है वो इक्वल कटता है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन हम सेटिस्फाई रहते हैं कि हमारा फैब्रिक जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब इसको भी आप देखें कि इसमें भी उरेब आ रही है, लेकिन इसको मैंने नीचे की तरफ से फोल्ड किया और ऊपर की तरफ ये देखें इसकी जितनी भी अरेब होगी ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये देखें जी, इस तरह से दोनों साइडों से हमने इसको प्रेस करना है ताकि अगर इसकी बैक साइड पर कोई झोल वगैरह आए तो वो भी अच्छे तरीके से प्रेस होके उसको हम बाद में सीधा कर लेंगे। अब ये देखें जी, ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड को मैं ज़रा ऊपर की तरफ रख के तो इसकी दोनों की यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह कटिंग करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो मैं अगर इस तरह का प्रिंट हो तो मैं इसी तरह से इसकी कटिंग करती हूँ। अगर आपने वैसे मेजरमेंट करके कटिंग करनी है तो वैसे आप कर लें। अब इसकी जो बैक साइड है उसको हमने नीचे की तरफ रखना है, फ्रंट साइड को हमने ऊपर की तरफ रखना है। और नीचे की तरफ से अगर आपको लगे कि यहाँ पे हमारा फैब्रिक तिरछा ज़्यादा हो रहा है तो आपने इसको कट कर लेना है। शर्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तकरीबन 43 इंचज़ तक लॉन्ग है। तो मैंने इसको थोड़ा सा हाफ इंच तक नीचे से कट कर लिया। हमारी लेस जो है वो भी यहाँ पे 1 इंच और 5 पॉइंट तक होगी और नीचे इसमें ऑर्गेन्जा भी लगाना है तो इसकी लेंथ जो है वैसे ही थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मैंने इसको कट कर लिया। अगर इसको मैं यहाँ पे कट ना करती तो फिर ये वाला जो इसका प्रिंट है ना ये ज़्यादा टेढ़ा लगना था, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। जब कपड़े के ऊपर प्रिंट होता है तो कपड़ा थोड़ा सा कान में भी हो तो इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर हम उसके साथ ये जो सिंपल फैब्रिक होता है उसी को भी लगा लें तो फिर उसमें ज़्यादा कान जो है वो फील होती है। अब इसकी हमने ऊपर से कटिंग किस तरह से करनी है कि 4 इंच तक हमने इसकी नेक जो है वो रखनी है। तो 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद 7 इंचज़ और 5 पॉइंट तक इसका मैंने तीरा रखना है। तीरा रखने के बाद इसको हमने डाउन करना है 1 इंच तक। ठीक है, अब शोल्डर की मेजरमेंट जो है वो भी हम ऊपर की मेजरमेंट के मुताबिक ही लेते हैं पहले, लेकिन क्योंकि ये हम कुर्ता स्टाइल कटिंग कर रहे हैं तो इसमें हमने हाफ इंच ज़्यादा लेना है, यानी कि जो हमारा तीरा होगा ना उससे हाफ इंच तक हमने ज़्यादा इसकी लेंथ लेनी है। तो इससे ये होगा कि ये जो हमारी शर्ट की आर्म होल वाली साइड होती है ना इसमें फिर झोल वगैरह नहीं आते। और अब यहाँ पे मैंने इसका फिटिंग का निशान लगा लिया 4 फोल्ड में 9 इंचज़ तक। जितनी आपकी फिटिंग होगी आप अपने हिसाब से उतना फिटिंग का निशान लगा लीजिएगा। और कुर्ता थोड़ा सा लूज ही होता है शर्ट से। अब 4 इंच तक हमने यहाँ पे निशान लगाना है और फ्रंट साइड की भी यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं। साइड से इसकी जो हमने लेंथ रखनी है ना, यानी कि चार्ट की जो लेंथ रखनी है वो मैंने यहाँ पे 14 इंचज़ रखी है। 14 इंचज़ रख के इस पर मैंने कुटका लगा दिया है। अब फ्रंट और बैक की जो हमने सेम यहाँ पे मेजरमेंट की थी उसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर से आपने कुछ इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल आपने तिरछा इसको कट नहीं करना। जो हमने गले का मार्जिन रखा था उसको छोड़ने के बाद इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब ये देखिए, ये जो हमने फ्रंट साइड का यहाँ पे फैब्रिक निकाला है तकरीबन 1 इंच तक है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग भी आप देख लें। स्लीव्स में भी काफ़ी ज़्यादा झोल है। अगर मैं इसकी कान निकालूँ तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक जो है वो कट जाएगा और मेरे स्लीव काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। ये देखें, जब इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो इसमें कान आ रही है। ये देखें कितनी ज़्यादा कान इसमें आ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। 4 फोल्ड करके मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से जो है वो प्रेस कर लिया। इसके बाद 4 फोल्ड में इसकी जो विड्थ आ रही है ना वो 9 इंचज़ आ रही है। तो अब इसको हमने 2 पार्ट में कट कर लेना फैब्रिक को कुछ इस तरह से। और अब जो दोनों स्लीव्स है ना उनको हमने अलग अलग करके और इनकी बैक साइड जो है उनको हमने अंदर की तरफ रख लेना है और जो इसकी सीधी साइड है उसको हमने बाहर की तरफ रखना है। और आगे से स्लीव्स में इसके खुले के रख रही हूँ 6 इंचज़ तक। रेडी होने के बाद ये तकरीबन हमारे 5 इंचज़ तक रह जाएंगे। अब यहाँ पे भी इसकी मैंने मार्किंग जो है वो कर ली है। इसकी स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करते हैं डिटेल में मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया हुआ है, आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम इसकी ये वाली सारी मेजरमेंट लेते हैं। और बाकी आप ये देख लें, यहाँ पे भी मैंने आपको यहाँ पे इसकी कटिंग करके दिखा दिया। अब स्लीव इसके देखें, हाफ इंच ऊपर से मैंने इसका मार्जिन छोड़ा है और स्लीव बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। जो हमने यहाँ पे इसका फिटिंग का निशान लगाया ना उसी तक ये देखें इसकी जो है वो मेजरमेंट आ रही है। अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गई थी लेकिन थोड़ी सी डिटेल रहती थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को ऐड कर लिया है।
मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने इसकी नेक डिज़ाइन की अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और इसके जो साइड का बॉर्डर है इसको मैंने किस तरह से एडजस्ट किया है वो मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी।